एक गांव में पृथ्वीराज नाम का एक आदमी रहता था। उनका गांव शहर से 50 मील दूर था। हर हफ्ते वो शहर पशुओं के मेले में जाता था। क्यों भाई, ये भैंसा कितने का है? 1 लाख। अरे 1 लाख? क्यों भाई, ये दूध देती है या गला हुआ सोना? इसकी दूध और सोने में फर्क ही कहाँ है साहब। आपको खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। खरीदार इसके कोई कम नहीं है। अच्छा, तो बेच लो किसी और को। हाँ, जाओ जाओ। चलो बाबा, अब एक चाय पीना पड़ेगा। वो आदमी चाय पीने चला गया। उसके जाते ही पृथ्वीराज उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने आहिस्ते से भैंसे का रस्सी खोला और उसे लेकर वहां से आराम से निकल गया। फिर उस भैंसे को अपने भैंसों के साथ उसने 10 दिन तक रखा और उसे बेचने का उसने एक पार्टी ढूंढ लिया। हाँ भैया, बताओ कितने में बेचोगे? दिन का 10 लीटर दूध देता है, तुम जो भी घास डालोगे वो खाएगा। ठीक है भाई, अब बताओ दाम कितना है, बता दो। 1 लाख रुपए। अरे 1 लाख रुपए भैया, तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे भड़कते क्यों हो, कितना दोगे बताओ तो सही। थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे। देखो भैया, मैं 2-4 बातें नहीं करूंगा, एक ही बात करूंगा। 75,000 रुपए दूंगा। अरे इतना कम करोगे? चलो ठीक है, तुम बहुत दूर से आए हो इसलिए दिए देता हूं। लो, इसे ले जाओ। पृथ्वीराज बड़ा खुश होकर पैसे गिन रहा था। 75,000 का मुनाफा हुआ है। यही पृथ्वीराज का धंधा था। हर हफ्ते वो पशु मेला में जाता था। वह कोई ना कोई पशु चुराकर उसे लाकर अपने यहाँ 10-15 दिन के लिए रख लेता था, फिर बेच देता था। एक दिन वो अपने मवेशियों को घास चराने ले गया। पता नहीं क्यों उसे लगा कि जितने मवेशी उसके पास होने चाहिए उससे ज्यादा है। अरे लग रहा है भैंस ज्यादा है, गिन के देखता हूँ। उसने गिना तो एक भैंसा ज्यादा निकला। ये भैंसा कहाँ से आ गया? सोचते हुए वो उस भैंसे के पास पहुंचा। ए, कहाँ से आया तू? मुझे मत मारो, मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। तुम्हें बोलना आता है? हाँ, हमारे ग्रह में सारे जानवर बोलते हैं। वहाँ घास नहीं बचा तो चरने यहाँ आ गया। क्या तुम्हारे ग्रह में घास नहीं है तो यहाँ आ गए? आए कैसे? उड़ के आए क्या? हाँ, देखो मेरे पंख भी हैं। पंख देखने के बाद पृथ्वीराज को उस भैंसे पे भरोसा हुआ। आज तो मेरा दिन अच्छा जा रहा है। इस उड़ने वाले भैंसे को बेचूंगा तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा भैया। हाँ, अरे भैया, अपने यहाँ एक जू पार्क तो है ही, उन्हें इसे बेचाऊंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। कल ही इसे बेचाता हूँ। अच्छा सुनो, तुम ही आए हो, मेरे भाग खुल गए। अब जितने दिन रहना है मेरे यहाँ रहो आराम से। ठीक। अच्छा सुनो, मैं एक फोन कॉल करके आता हूं। उसने जू पार्क वाले को फोन किया और उस भैंसे का कीमत 10 लाख रुपए तय किया। जू पार्क वालों ने कहा कि 4 दिन बाद आके वो भैंसे को ले जाएंगे। एक दिन सारे जानवर मैदान में घास चर रहे थे। ये पृथ्वीराज तुमसे दोस्ती करके तुम्हारा गला काटने वालों में से है, इसलिए तुम्हें अच्छे से घास और दाना खिला रहा है। ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। अरे वो तो चोर है, हम सबको चुरा के लाया है। तुम्हें तो उसने जू पार्क वालों को बेच दिया है। आजकल के अंदर आके वो तुम्हें ले जाएंगे। फिर उस भैंसे ने पृथ्वीराज की पूरी कहानी बताई। देखूंगा तुम्हारी बात सच है या झूठ। इतने में उसने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े जाल लेकर उनके तरफ आ रहे थे। नजदीक आकर उन्होंने जैसे इस भैंसे को जाल में कैद करने की कोशिश की, वो बहुत दूर उड़ गया। तेरे की, किस तरह के इंसान हो तुम लोग? वो तो उड़ने वाला भैंसा है। मैंने पहले ही कहा था कि उसे बड़ी सावधानी से पकड़ना होगा। सब सत्यानाश कर दिया। अब जाओ यहाँ से। अरे बाबा, कहाँ जाएगा? हमसे जो एडवांस दिया हमको लौटाएगा।
अरे बाबा, पैसे कहाँ बचे, खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, हम तब तक तुम्हारा घर रख लेगा, अब जाओ। उनके जाने के बाद पृथ्वीराज ने सोचा, अरे जाओ जाओ, मेरे पास इतने भैंसे हैं, उन्हें बेचूंगा तो एक ही दिन में इससे बड़ा घर खड़ा कर लूंगा। ये सोचकर वो पीछे की तरफ मुड़ा, पर उसके सारे भैंसे गायब थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। इतने में वो मैजिकल भैंसा वापस आया। मुझे ठगने की कोशिश की तुमने, इसलिए जो भैंसों को चुरा लाए थे उन्हें वापस अपने घर तक पहुंचा के आया हूं मैं। अब मारो। ये सुनकर बेचारा पृथ्वीराज हक्का बक्का रह गया। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़े घर का बेटा था। एक दिन शहर से वो एक बोलती हुई पंछी ले आया। उसे पिंजड़े में रख के वो बहुत अच्छी तरीके से उसका देखभाल किया करता था। एक दिन महेश आसपास नहीं था तो उसका काम वाला वीरू पंछी को देखकर सोचा, अरे वाह, क्या मोटी ताजी पंछी है। इसके पंख काट के इस पर नमक मिर्च लगाकर अगर इसे जलाकर खाया जाए, अरे वाह, सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। पानी आ रही है? मालिक को पता चला तो नौकरी जाएगी। ये सुन के वीरू दंग रह गया। इतने में महेश वहां पहुंचा। क्यों रे, वहां क्या कर रहा है? अब मालिक, पंछी को पानी पिला रहा था मालिक। वो मैं पिला दूंगा, तू निकल। वीरू वहां से चला गया। महेश ने पक्षी के पिंजड़े में पानी रखा और कुछ दाना डालते हुए कहा, तुम ये खाते रहो, मैं जरा पास की गांव होके आता हूँ, ठीक है? महेश के जाते ही वीरू फिर पिंजड़े के पास आकर पहुंचा। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी? कैसे जाएगी? उनको पता थोड़ी चलेगा कि मैंने तुझे मार के खाया। क्या कर रहा है तू? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो पिंजड़े के पास पहुंचा, पक्षी को निकाला और घर के पीछे की तरफ जाकर उसका गर्दन काटने लगा। गर्दन थोड़ा सा कटा ही था, अरे यूं गया और यूं वापस आया। अगर मेरे हाथ में उसने पंछी को देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। उसने पंछी को दीवार के उस पार फेंक दिया और अंदर आ गया। पर उसके अंदर आने से पहले ही महेश घर के अंदर आ चुका था। मालिक, इतनी जल्दी लौटा है? तुझे जवाबदारी देना पड़ेगा, कहकर उसने पिंजड़े की तरफ देखा। पिंजड़े से पक्षी गायब थी। महेश का होश उड़ गया। पक्षी कहाँ है? पता नहीं मालिक, मैंने देखा नहीं। महेश ने पूरा घर छान मारा पर पंछी मिली नहीं और इससे महेश बड़ा दुखी हो गया। इधर मरते मरते वो पंछी किसी तरह महेश के कार तक पहुंचा और अपना दम तोड़ दिया। 2 दिन बीत गए। महेश को किसी काम से पास के गांव जाना था। कार चलते चलते अचानक से उसके दरवाजे खुल गए। वहां से पंख निकल आए और कार हवा में उड़ने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, हेल्प! डरो मत, मैं वही पंछी हूँ जिसको तुमने पाला था। फिर पंछी ने किस तरह से वीरू ने उसका जान लिया, पूरी घटना की विवरण दी। सब कुछ सुनने के बाद महेश ने कहा, उसने तुम्हारी जान ली, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ मत करो, उसे मेरे लिए छोड़ दो और जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो, बाकी मैं देख लूंगी। पंछी की बातें सुनकर महेश अपना कार लेकर घर वापस आ गया। वीरू, कार में पेट्रोल भरा के आ, जा। कार के पास पहुंचकर वीरू दरवाजा खोला तो अंदर से कुछ अजीब आवाजें आई। उसे सुनकर अरे कार में क्या हो सकता है, एसी चलाऊंगा और आराम से घुमाऊंगा। कार चलाते चलाते उसने आईने में देखा तो आईने में उसे वो पंछी दिखी। वो डर गया, तुरंत कार रोक दी और पीछे मुड़कर देखा पर वहां कुछ था ही नहीं। अरे मेरा भ्रम है।
मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। तूने मुझे छोड़ा था, नमक मिर्च लगा के खाने वाला था ना। नीचे देख, समंदर में बहुत नमक है, जा खा। विजय और सूर्या नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों दोस्त विदेश में व्यापार करने के लिए एक जहाज भर के सामान लेकर विदेश जाकर व्यापार पूरा करके वापस लौट रहे थे। यार सूर्या, हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मुनाफा हुआ है। अब तो हम जिंदगी में सेटल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। इसके साथ मैं 50-50 करूंगा तो मेरा हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। इससे बेहतर है मैं इसको समुद्र में ढकेल दूं तो पूरा पैसा मेरा हो जाएगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। ए विजय, देख देख, डॉल्फिन मच्छी जा रही है। क्या? डॉल्फिन मच्छी? वो भी बीच समुद्र में? कहाँ दिखा तुझे? अरे यार, आके देख तो सही। हाँ, कहकर विजय हड़बड़ा कर आके जैसे ही समुद्र में झांक के देखा, सूर्या ने पीछे से उसे एक लात मारी और वो बेचारा समुद्र में गिर गया। अरे विजय, मुझे मछली की सब्जी बहुत पसंद है, तुझे तो पता है। कुछ मछलियां पकड़ के आ जा, मैं किनारे जाके आग जलाता हूं। पर सूर्या वहां से निकल गया। पानी में डूब रहे विजय को एक बड़ी सी मछली निकल गई। मछली के पेट में जाकर विजय आश्चर्यचकित रह गया। वो सोना, चांदी, हीरे मोतियों से भरा पड़ा हुआ था। इतना सब देखकर विजय दंग रह गया। उसने एक बड़ी सी पोटली बांध ली। विजय के पोटली बांधने के बाद वो मच्छी विजय को लेकर किनारे तक पहुंचा गई। इस बीच सूर्या ने एक बड़ा सा घर बना लिया था और एक शानदार गाड़ी भी ले चुका था। वो विजय को देखकर हक्का बक्का रह गया। अरे ये जिंदा कैसे बच गया? इतनी बड़ी समुंदर को वो तैर के पार कर गया। बाप रे! विजय ने सूर्या से कुछ बोला नहीं। विजय के घर के सामने ही सूर्या ने अपनी महल बनवाई और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। इसके पास इतने पैसे कहां से आए? महल जितना घर बनवाया, इतनी सारी गाड़ियां ले ली। सूर्या विजय के घर आ पहुंचा। सूर्या को देखते ही विजय ने कहा, अरे यार आजा आजा, तेरे लिए मछलियां पकड़ लाया हूं, खा के जाना। यार मुझे माफ कर दे यार, पैसों के लालच में मैंने तुझे धक्का दे दिया था, पर मुझे वैसे तुझसे कोई बैर है नहीं। वैसे तूने जो भी किया ना, उससे मेरा अच्छा ही हुआ है। यार इतने पैसे आए कहां से तेरे पास? विजय ने सूर्या को पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनने के बाद सूर्या ने सोचा, अच्छा तो उस मछली के पेट में धन दौलत भरा पड़ा हुआ है, मुझे तो किसी भी तरह हासिल करना ही पड़ेगा। अभी निकल पड़ता हूं। अच्छा सुन, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लौट के बात करेंगे। जहाज को उसी जगह तक ले गया जहां पर उसने विजय को धक्का दिया था और फिर वो पानी में कूद गया। हेल्प! हेल्प! वो चिल्लाने लगा। विजय को जो मच्छी निगल गया था उसने सूर्या को भी निगल लिया। उसके पेट में जाने के बाद सूर्या ने सारा धन दौलत देखा। अरे ये तो मच्छी नहीं है, धन दौलत की बहती नदी है। वो जल्दी जल्दी सारा सामान एक पोटले में भरने लगा, पर वो रुक गया और फिर से सोचा, ऐसा काम नहीं बनेगा। ये मछली मुझे जैसे ही किनारे पहुंचाएगी
मैं इसे मार डालूंगा, तब इसकी पेट में भरी पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। मछली जैसे ही किनारे तक पहुंचने लगी, सूर्या ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लिया और उसके पेट फाड़ने के लिए तैयार खड़ा था। ये बात मछली को पता चला। वो किनारे तक पहुंची नहीं, उल्टा उसने सूर्या को निगल लिया और हजम कर गया। इस तरह लोभी सूर्या का अंत हो गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।